सभी अध्यापक और छात्रों से नमस्ते। कक्षा 8वीं। विषय हिंदी। पद्य सौहार्द सौमनस्य। और इस दोहे के कवि है जहीर कुरैशी। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक है। हमारे धर्म अलग अलग होकर भी हम सब एक है। नंबर 2, हमारी भाषा अलग अलग होकर भी हम सब एक है। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। बगिया की शान। फूल बगिया की शान है और फल बगिया की शान है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। ये बातें निर्मूल है। निर्मूल शब्द का अर्थ है निरर्थक। वो छोटा, ये बात निरर्थक है यानी कि निर्मूल है। मैं हूँ बड़ा, ये बात निरर्थक है यानी कि ये बात निर्मूल है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। प्यार काम है नकद का और प्यार रहता नहीं कभी उधार। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। बढ़ता है प्यार से प्यार और बढ़ती है नफरत से नफरत। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। खुदा और भगवान बसता है यहाँ। खुदा जर्रे जर्रे में बसता है। भगवान कण कण में बसता है।
एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, टूटे दिल को किससे जोड़ सकते हैं? उसका उत्तर है टूटे दिल को प्यार से जोड़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, जर्रे जर्रे में कौन बसा है? उसका उत्तर है जर्रे जर्रे में नंबर 3, तिरस्कार। इस शब्द का प्रयुक्त शब्द है नफरत। नंबर 4, प्रेम। प्रेम शब्द का प्रयुक्त शब्द है प्यार। नंबर 5, शान। शान शब्द का प्रयुक्त शब्द है शोभा। नंबर 6, बगिया। इस शब्द का प्रयुक्त शब्द है बगीचा। कविता के विलोम शब्द लिखिए। 1, सिर। सिर शब्द का विलोम शब्द होता है पैर। नंबर 2, नफरत। नफरत शब्द का विलोम शब्द होता है प्यार। नंबर 3, एक। एक शब्द का विलोम शब्द होता है अनेक। नंबर 4, नकद। नकद शब्द का विलोम शब्द होता है उधार। नंबर 5, छोटा। छोटा विलोम शब्द का विलोम शब्द होता है बड़ा। भाषा बिंदु। पाठों में आए अवयवों को पहचानो और उनके भेद बताकर उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। नंबर 1, के सामने। संबंध बोधक। मंदिर के सामने भीड़ लगी है। नंबर 2, के बाहर। संबंध बोधक।
मंदिर के बाहर सुंदर फूल सजे हैं। नंबर 3, क्योंकि समुच्चय बोधक। मैं चल नहीं सकता क्योंकि पाँव में बहुत दर्द है। नंबर 4, इसलिए समुच्चय बोधक। कल गांव गया था, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आया। नंबर 5, तुरंत क्रिया विशेषण। माँ ने फोन पर कहा कि तुरंत घर पहुंचो। नंबर 6, के पीछे संबंध बोधक। हमारे घर के पीछे एक पाठशाला है।